अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी बेटा, हम पढ़ रहे थे सबक उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा। ठीक है, ये हमारा सबक मुकम्मल हो गया था और मैम ने आपको जायज़ा दिया था। इसके अल्फाज बैन, इसके सवालात के जवाबात और ये सवानी हक़्क़ा और ये इसमाई कैफ़ियत हम कर चुके थे। आज मैम इसका जायज़ा आपसे लेंगी। ठीक है, ये है जायज़ा आपका। उन्वान है उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, लिखाई के नंबर हैं 2। इन अल्फाज के मायने लिखिए। ठीक है, खूबरूई, ख़याल रासिख होना, मिशात, कामिल। दिए गए इसमों से इसमाई कैफ़ियत बनाइए। बच्चा, जवान, दोस्त, गोल, चौड़ा, बूढ़ा। सवाल नंबर 2 है, सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को क्या सवान अता फ़रमाया और इससे हमें किस चीज़ का दर्स मिलता है। सवाल नंबर 2 है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन किन किन सफ़ात की मालिक थीं। यहाँ पे सवाल निशान आना था लेकिन मैम ने ख़त्मा लगा दिया। चलिए आप खुद से लगा लीजिएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आईं। ठीक है, 3 सवाल हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 3, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा का सवानी खाका तहरीर कीजिए। ठीक है बेटा, नीचे मैम ने आपकी डायरी भी लिखी दी है, उर्दू जायज़ा लिया गया। तो यकीनन सारे बच्चे इसको अच्छे से लिखेंगे और जब आपसे कापियाँ मंगवाई जाएंगी तो इंशाअल्लाह जो बच्चा अच्छा काम करेगा उसे स्टार भी दिया जाएगा या उसके अलावा भी कोई गिफ्ट हो सकता है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें और जो काम आपको मैम दें उसको अच्छे से याद किया करें, दिल लगाकर पढ़ा करें, क्योंकि इसके बाद आपने प्री-9 में जाना है। अगर आप अभी से दिल लगाकर पढ़ेंगे तो आगे जाके आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।